अगर आप रोज प्राणायाम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 90% लोग जो प्राणायाम करते हैं वो उनके शरीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। हां, आपने सही सुना। प्राणायाम भी आपको बीमार बना सकता है अगर वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं है, तो आप अवश्य बीमार पड़ोगे। हर इंसान की बॉडी अलग होती है। आयुर्वेद और योग दोनों में इसे बहुत गहराई से समझाया गया है। वात, पित्त और कफ प्रकृति, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए हर प्राणायाम सभी के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं होता है और गलत प्राणायाम सीधा आप में इम्बैलेंस पैदा करता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, डेली करते हैं, फिर भी उन्हें एंजाइटी, एसिडिटी, आलस, इन सब का सामना करना पड़ता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका डेली वो सामना करते हैं और प्राणायाम भी डेली करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ब्लाइंडली वही कर रहे हैं जो किसी और के लिए बनाया गया है। चलिए अभी इसे विस्तार से समझते हैं। अगर आप ज्यादा सोचते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, आपको नींद कम आती है, तो आपकी बॉडी में वात सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं जोर से, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तेजी से, और आप लोग सोचते हैं कि इससे एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन सच क्या है? सच बात यह है कि इससे आपका नर्वस सिस्टम और अनस्टेबल हो जाता है और इससे आपको रिजल्ट यह मिलता है कि आपके अंदर की चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप जल्दी घबराने लगते हैं, बीच बीच में चक्कर आने लगते हैं, इंसोम्निया मतलब आपकी नींद खराब हो जाती है, एंजाइटी बढ़ती है मतलब चिंता बढ़ती है, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं, सूखापन आता है, हल्कापन आता है, दिमाग और भागता है। तो ऐसे लोगों ने एक रूल जरूर याद रखना चाहिए। वात प्रकृति वाले ऑलरेडी फास्ट होते हैं, इसलिए कोई भी प्राणायाम आप फास्ट ना करें। आपके लिए विशेष प्राणायाम बनाए गए हैं, आप उन्हीं प्राणायाम को कीजिए, दूसरे कोई भी प्राणायाम आप मत कीजिए। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है, बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ती है, एसिडिटी की समस्या हमेशा रहती है, तो आपका पित्त है, आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हो। और सबसे डेंजरस मिस्टेक अगर आप करते हो तो वो है आप सूर्य भेदन प्राणायाम करते हो या भस्त्रिका प्राणायाम करते हो या बहुत तेज सांस लेते हो, मतलब बहुत फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते हो। ये फायर में पेट्रोल डालने जैसा है। तो इसकी वजह से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो है चिड़चिड़ापन। आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लगते हो, आपके अंदर की गर्मी बहुत बढ़ती है, एसिडिटी की समस्या हमेशा बनी रहती है, गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, पसीना आता है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, बीपी बढ़ता है और सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। तो पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए एक रूल आप हमेशा याद रखो। पित्त प्रकृति वाले ऑलरेडी हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, इसीलिए ऐसे कोई प्राणायाम ना करें जिससे हीट बढ़ती है। आप और ज्यादा अपने को गलत तरीके से
प्राणायाम करके समस्या में डाल देते हो, बीमारियों में फंस जाते हो। अगर आप आलसी महसूस करते हो, आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, ज्यादा नींद आती है, ठंडापन रहता है, तो आपकी कफ प्रकृति ज्यादा है। और आप जो सबसे बड़ी कॉमन गलती करते हो वो है आप शीतली प्राणायाम करते हो या शीतकारी प्राणायाम करते हो या बहुत स्लो ब्रीदिंग करते हो। स्लो ब्रीदिंग ये ऑलरेडी स्लो बॉडी को और स्लो बना देती है, और इससे आपको रिजल्ट क्या मिलता है? तो आपका आलस बढ़ता है, भारीपन बढ़ता है, ठंडापन आता है, आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है और आपके अंदर का मोटिवेशन जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कफ प्रकृति वालों ने एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए कि कफ प्रकृति वाले ऑलरेडी स्लो होते हैं, तो आपको एक्टिव बनना जरूरी है। स्लो मत बनिए, एक्टिव बनिए, फास्ट बनिए। सो ऐसे प्राणायाम कीजिए जिससे आप कफ प्रकृति की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। हर प्राणायाम आपके लिए नहीं बना है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल को समझो। ये आयुर्वेद और प्राणायाम का गोल्डन रूल है, अपोजिट हिल्स। अगर आप में वात प्रकृति ज्यादा है तो काम करो। वात को चाहिए शांति और गर्माहट। शांत मेडिटेशन करना सीखो। अगर आप में पित्त प्रकृति ज्यादा है तो कूल करो, क्योंकि पित्त को चाहिए ठंडक और शांति। अगर आप में कफ प्रकृति ज्यादा है तो एक्टिवेट करो। कफ को चाहिए ऊर्जा और सक्रियता। यही सीक्रेट है सही प्राणायाम का। इसीलिए प्राणायाम का चयन उल्टा सिद्धांत से होता है। जो दोष बढ़ा हुआ है उसके विपरीत गुण वाला प्राणायाम करना शुरू कर दो। जो गुण पहले से ज्यादा है उसे बढ़ाने वाला प्राणायाम निषिद्ध होता है। गलती से भी ऐसे प्राणायाम ना करें। सो प्रैक्टिकल बात क्या है कि बिना अपनी प्रकृति जाने हर प्राणायाम करना गलत है। गलत प्राणायाम आपके शरीर में रोग बढ़ाने का कारण है। अगर आप सही तरीके से अपनी प्रकृति को समझकर प्राणायाम करते हैं तो आपका शरीर, आपका मन तरोताजा रहेगा, उत्साही रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा का संतुलन बना रहेगा। आपके लिए सबसे बड़ी वार्निंग, कुछ कंडीशन में कोई भी प्राणायाम मत करो। अगर आपको तेज बुखार है, एक्सट्रीम वीकनेस है, खाली पेट है, उसके कारण अत्यधिक कमजोरी आई है, या डिहाइड्रेशन हुआ है, या अनकंट्रोल बीपी है, या हार्ट के कोई इश्यू है, तो कोई भी प्राणायाम ना करें। अपने हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और फिर उनकी गाइडेंस के अनुसार आप जो आपको वो बताएंगे वो फॉलो कीजिए। अगर आपको जानना है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, मतलब आप पित्त प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं, और आपके लिए परफेक्ट प्राणायाम कौन से हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो प्राणायाम प्लान। अभी लिखो प्राणायाम प्लान। मैं खुद पर्सनली आपके लिए प्राणायाम का प्लान बनाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसा प्राणायाम जो आपकी एनर्जी को 10 गुना और बढ़ा देगा, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सीरियस हो तो वो आपके लिए, अगर आप सीरियस नहीं हो तो वो आपके लिए नहीं है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अपना भविष्य निरोग और स्वस्थ बनाओ। शुभम भवतु।